हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड हूं 9 to 10 एसएसटी के लिए। और अब है एग्ज़ाम टीआरई 3 का, और इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए, अपनी कमर को पूरी कस लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। मेरी बहुत सी बहनें हाउसवाइफ हैं, वो कहती हैं कि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती तो पढ़ाई क्या करेंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं भी एक हाउसवाइफ थी और मेरे 2 बच्चे थे, और मुझे भी लोग ताने मारते थे कि तुम पढ़ती ही नहीं हो तो क्या ही तुम्हारा जो है सिलेक्शन होगा, क्या ही तुम्हें नौकरी मिलेगी, सारा दिन फ़ोन चलाती रहती हो। हाँ, मुझे रील्स का शौक़ भी होगा, जैसे आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। रील्स बनाते रहती हो, उसके लिए भी ताने, इतनी देर में रील्स बनाती उतनी देर में पढ़ाई कर लिया करो तो तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी। ऐसे वैसे बहुत सारी बातें सुनने के बाद मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो इन तानों को सुन के मैं भी हैरान परेशान हो जाती थी कि कैसे पढ़ूँ। 2 बच्चे हैं, दोनों को केयर करना पड़ता है। तो जैसे ही पढ़ने बैठो, एक बच्चा छोटा सा है, गोद में है, 2-3 महीने की थी, पोटी कर लेगा, कहीं सुसु कर लेगा, कहीं कुछ कर लेगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो ज़िंदगी ना बहुत ही परेशानी और उलझनों से भरी थी, क्योंकि जैसे ही पढ़ाई करने बैठते थे ना, मेरी छोटी बेटी रोना शुरू कर देती थी। उसे दूध चाहता था तो उसे पोटी आ जाती थी, सुसु तो उसका चलिए बिस्तर चेंज कीजिए। कभी कभी तो पूरा रूम तहस नहस हो जाता था। दोनों बच्चे मिलके मैं इरिटेट होती थी, परेशान होती थी कि मैं पढ़ने बैठूं या ये काम करूं या वो काम करूं, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट इन सारी मुश्किलों से निकलकर फाइनली मैंने अपने लिए एक नौकरी तो कंफर्म कर ली है। आपसे कहना यही चाहूँगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं। पहचानिए अपने आप को, अपनी अंदर की शक्ति को। आप जो ठान लीजिएगा ना, उसको आप करके ही दम लीजिएगा। आप एक नारी हैं, आप एक स्त्री हैं। इतना ही नहीं, मैं अपने भाइयों को भी ये कहना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने अंदर का ताकत पहचानिए। और मेरी प्यारी माताएं बहनें जो भी हैं, बहन हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, घर के कामों में उलझाया रखा जाता है, आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। सुबह उठिए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए पढ़ाई करना है। अपनी सुबह की एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। हाँ, मैं भी अकेली थी, मेरी बेटी को स्कूल जाना होता था तो सुबह 5 बजे ही उठती थी और उसकी वैन आ जाती थी 6 बजे। तो मुझे उसके लिए लंच पैक करके उसको देना ही पड़ता था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। इसके बिना तो कुछ काम भी नहीं होने वाला। तो मैं सबसे पहले उठ के केवल और केवल उसका लंच ही तैयार करती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लंच तैयार करने के बाद मैं सीधा ब्रश व्रश करके अपना जो भी फ्रेश होना था वो करके पढ़ने बैठ जाती थी। और घर के थोड़े बहुत कामों में मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे मेरी। आप देख सकते हैं वीडियो में, बच्चा लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दी। बच्चे को खिलाते पिलाते जैसे करके पहले 1 घंटा समय मिला, ठीक है चलो। दूसरे दिन 2 घंटा समय मिला। पर मैं देखने लगी कि जब मुझे ऐसा समय ही नहीं मिल रहा, मैं ऐसे कैसे पढ़ाई करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टारगेट सेट किया कि आज मुझे ये करना है, तो उसको जैसे भी करना है। धीरे धीरे कब ये 1 घंटा 2 घंटा धीरे 6 घंटे में बदल गया, 4 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला। इवन जब मुझे बाज़ार भी जाना है, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं फ़ोन लगा देती थी, फ़ोन में प्रैक्टिस करती थी। कुछ भी मतलब पढ़ना ही पढ़ना। अगर किताब मेरे हाथ में नहीं है, नोट मेरे हाथ में नहीं है, तो फ़ोन से ही पढ़ना है। काम करते हुए पढ़ना है, रोटी बेलते हुए पढ़ना, सब्जी काट रही हूँ तो, बर्तन धो रही हूँ तो, कभी कभी लेट नाइट भी कभी कभी कोई प्रैक्टिस चलती थी तो मैं उसको भी देखती थी। उसको भी देखते हुए मैं अपने काम को करती थी, लेकिन अपने पढ़ाई को कभी ब्रेक नहीं करती थी। इवन मार्केट जाना होता था ना, तो मैंने मार्केट जाना छोड़ दिया था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। लिस्ट बना के हस्बैंड को दे देती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं इस पढ़ाई को चक्कर में, तब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ। अपने बच्चों के स्कूल के कंपटीशन के लिए कोई ड्रेस चाहता था ना, तो मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी कि जाइए आप ले आइए। वो कर नहीं पाते थे शॉपिंग, भले ही वो खाली हाथ आ जाते, तो मैंने घर के जुगाड़ से चलो जो बचा है उसी से बच्चे को ड्रेसअप करके भेज देती थी। लेकिन वहाँ भी मैंने टाइम चुराया, और घर के कामों में तो टाइम चुराना धीरे धीरे शुरू ही कर दिया था। मैं उस तरीके की सब्ज़ी चुनती थी जिसमें बहुत कम समय लगे, उन तरीक़ों की सब्ज़ी को बना लेती थी। आप अपने जुबान को भी थोड़ा काबू में कीजिए, ताकि आप खाना कम से कम बना करके भी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल पाएँ।
हाँ, कभी कभी अच्छा खाने मन करता है तो उसके लिए संडे का समय रख लीजिए या फिर किसी और दिन का समय रख लीजिए। हफ्ता में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन ही बस कीजिए, हर दिन नहीं। देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बहुत ही कष्ट से मैंने इस पढ़ाई को शुरू किया। ताने मारने वालों को तो कमी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो भी आपको ताने मिलेंगे कि कितनी पढ़ते रहती हो, 2 बच्चे हो गए, अब क्या तुम्हारी नौकरी लगेगी? इतना पढ़ने के बाद, इतनी दूर आने के बाद, शादी हुए इतने दिन हो गए, अब नहीं नौकरी लगी तो क्या अब लग जाएगी? इस तरीके के ताने सुनते थे जब पढ़ते थे। और जब नहीं पढ़ते थे, फ़ोन में बिजी रहते थे, उसके लिए भी ताने मिलते थे कि जब देखो तब फ़ोन में ही बिजी रहती हो, रील्स में बिजी रहती हो, तुम्हारी क्या नौकरी लगेगी? बट नहीं, आप फ़ोन को साइड कीजिए, आप अपने किचन और घर के काम को कम कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। किसी से उलझने की ज़रूरत ही नहीं। उलझिएगा तो 4-5 दिन आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा। और अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होइए कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आज ये टॉपिक क्लियर ही करना है। आप अपना टारगेट ज़रूर सेट कीजिए। और जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको नहीं आता उसको नोट ज़रूर कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। मैं अपना रूटीन बना ली थी कि मेरी जो प्रैक्टिस चलती थी, मैं सारी प्रैक्टिस देखती थी। इसके बाद जो मुझे नहीं आता था, स्क्रीनशॉट लेते जाती थी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं शाम को उसको एक बार और बैठती थी पढ़ने की। जो स्क्रीनशॉट लिया उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर से जो नहीं आता था उसको मैं कॉपी पे नोट करती थी। इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो पाई हूँ। मैं आपको भी कहूँगी कि अगर आप भी मेहनत करेंगे ना, आप भी अपना टारगेट सेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लगातार ही प्रैक्टिस में रहेंगे। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का जब डेट डिक्लेयर होगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, हमेशा ही पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। 2 घंटा 3 घंटा, आप चाहे कितना भी बिजी हो, जो निरंतरता है ना, जिस दिन निरंतरता आ गई पढ़ाई में, आप हर दिन उसी काम को कर रहे हैं, उस दिन आप सफल ज़रूर होइएगा। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप सेट कीजिए कि आपको बनना क्या है ज़िंदगी में। आप स्वयं बन सकते हैं। आपको किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेट होइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आप क्या पाना चाहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए क्या करना होगा, क्या मेहनत करना होगा। दुनिया तो दुनिया है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भी आपकी टांग खिंचाई करेगी, बुरा काम करेंगे तो भी टांगे खिंचाई होगी। और जब सफल हो जाइएगा ना, यही दुनिया आके कहेगी कि हाँ, उसको तो पता था कि तुम कुछ कर लोगी। इवन मुझसे तो लोग ये पूछते थे कि तुम पढ़ी कैसे, कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी, घर के काम करते हुए, बच्चों को संभालते, तुम्हारे पास कहाँ से समय आया? हाँ, मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्टिव रहे। कभी कुछ नहीं तो दाल चावल ही बना लिया, दाल रोटी ही बना ली किसी किसी दिन, जिस दिन ज़्यादा प्रेशर होता था पढ़ाई का। लेकिन मैंने पढ़ाई को स्किप नहीं किया। मैंने मार्केट जाना स्किप कर दिया, फ़ोन पे रील्स बनाना स्किप कर दिया, फ़ोन चलाना स्किप कर दिया। मैं फ़ोन उठाती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। तब मैं आज यहाँ इस बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। मैंने हाल फिलहाल में वीडियो शूट नहीं किया है, ये पुरानी ही वीडियो मैंने आप लोगों को लगा रखी है। बट है, आप लोग देखिए कि हाँ, सच में मैं उस जगह पहुंच गई हूं, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और बच्चों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है मेरे प्रति, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया, उनसे बहुत ही प्यार से बात किया है। आप एकदम अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट को इतना अच्छे से समझाइए ना कि बच्चे आपसे पढ़ना पसंद करें। किसी को भी भेजा जाए ना क्लास में तो कहे नहीं, मुझे तो इन्हीं से पढ़ना है। और अगर आपको यह सौभाग्य मिलता है सफलता के बाद, तो आप जी जान से बच्चों को पढ़ाइए। ऐसा पढ़ा दीजिए ना कि जैसा कभी कोई पढ़ाया ही नहीं गया। जिस तरीके से आप स्वयं समझे हैं ना, उस तरीके से बोर्ड पे 4 बार 5 बार फिगर बना करके पढ़ाइए। सरकारी स्कूल है, संसाधन की कमी हमेशा ही रहेगी, प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं हो जाएगा। आपको उन्हीं सीमित संसाधनों में बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाना है। यह हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास थी, तब मैंने ये वीडियो लिया था। अब बहुत अच्छा, बहुत ही सुखद पल होता है जब आपकी पहली सैलरी आपको मिलती है। लगता था कि वाह, कभी मैं कुछ भी, आपको समझ लीजिए, सिंपल उदाहरण, अगर आपको साड़ी भी चाहता है, आप किसी से भी पैसा लेते तो क्या करने के लिए चाहिए? तो जवाब आता है ये ले, साड़ी लेनी है नहीं तुम्हारे पास,
तो मन कितना दुख होता। नहीं, अगर आपको साड़ी चाहिए तो आपके पास पैसा है, आप उस साड़ी को खरीद सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए कितना सुखद एहसास होता है। आप भी अगर इस एहसास को पाना चाहते तो सारी चीज़ें को त्याग दीजिए और एकदम बीपीएससी टीआरई 3 जून में होने वाला है, उसके लिए फोकस कीजिए। एकदम फोकस कर लीजिए कि नहीं, अब मुझे 30 दिन का समय बचा है, मुझे पहले 2 घंटे पे अब जाना ही नहीं, अब सीधे आपको 4 से 5 से और 8 घंटे का समय निकालना है अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स के रिवीजन के लिए। घर के काम कम कीजिए, कोई कुछ भी बोलता है किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोकस कीजिए और अपने पढ़ाई पे एकदम लग जाइए। इधर उधर की कोई बातें नहीं, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हमेशा ही ज़रूरी है, जो पढ़िए उसका प्रैक्टिस ज़रूर लगाइए और सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। सभी सब्जेक्ट पे अगर आप बराबर ध्यान दे लेंगे ना तो सफलता आपके हाथ में है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी मेरी बहनों, हाउसवाइफ हो तो भी कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो भी कोई बात नहीं, बस आप अपना टारगेट सेट कीजिए और रिवीजन कीजिए। सफलता आपके हाथों में होगी। आप सबसे बलशाली हैं, आपसे बलशाली कोई नहीं है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने सपने को देखिए कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। पैर खींचने वाले हजारों पीछे पड़े हैं, बस आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।